अपने जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान। एकला चलो की राह पर मायावती ने गठबंधन को कहा, नहीं है हमें तुम्हारे साथ की जरूरत। अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहती है बसपा। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपको एक नई से नई बात सुनने को जरूर मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछली मेरी वीडियो में जरूर देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, तभी उनका वर्चस्व बना रहेगा और तभी वो किंग मेकर बनेंगी, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन को साफ तौर पे मना कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब बसपा सुप्रीमो अपनी पूरी ताकत के साथ ग्राउंड पे उतरेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जब अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आई, ऐसा माना जा रहा था कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मायावती ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया, मायावती ने के संबोधन में की शुरुआत में इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन था, लेकिन उनकी बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तस्वीर उल्टी होती चली गई। बसपा प्रमुख ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। यह ऐलान भी कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करे बगैर अकेले ही मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा के साथ बातचीत को लेकर तल्ख तेवर दिखाते हुए यह तक कह दिया था कि अगर मायावती की पार्टी गठबंधन में आई तो उनकी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन से सपा के बाहर जाने तक की बात कह दी थी। मायावती ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह बता दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और उनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। यह पार्टियां इन दलित यानी कि अति पिछड़ों को अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देख सकती। आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी पार्टियां अंदर ही अंदर एक होकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर दलितों को सत्ता से दूर रखना चाहती हैं। इनसे सावधान रहने और हर वर्ग को बसपा से जुड़ने की जरूरत है। मायावती ने इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सपा प्रमुख ने जिस तरह से बसपा प्रमुख को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदला है, इससे भी सावधान रहना है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद राजनीति से संन्यास की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है और कहा है कि ऐसी खबरों में रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयासों पर भी विराम लगा दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प भी खुला रखा है। बसपा प्रमुख ने गठबंधन नहीं करने की वजह भी जताई और बताई। कहा कि पार्टी का नेतृत्व दलित हाथ में है। हमारा वोट तो सहयोगी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता है। उन्होंने पिछले चुनाव में गठबंधन का उदाहरण भी दिया और अकेले चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का भी उदाहरण दिया। मायावती ने कहा कि 1993 में हमने सपा के गठबंधन किया, हम कम सीट जीत पाए और गठबंधन का लाभ सपा को मिला। 1996 में बसपा कांग्रेस का गठबंधन था, तब कांग्रेस को फायदा मिला। उन्होंने यह भी कहा कि 2002 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा और करीब 100 सीटें जीती। 2007 में अकेले लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मायावती ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। कहा कि 2007 के चुनाव के समय ईवीएम की शुरुआती दौर था और इसीलिए तब धांधली या बेईमानी संभव नहीं थी। अब जिस तरह से हर चुनाव में धांधली हो रही है, बसपा को यूपी के साथ ही बाकी देश में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि गठबंधन वह अपनी शर्तों पर ही करेंगी।